Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। अभी भी ये नहीं पता था कि राजद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ऐसा ऐलान किया जिसकी वजह से अब चर्चा हो रही है और बिहार के राजनीति में बड़ा उथल पुथल भी हो गया है। दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान भी कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी और ये सीटें हैं गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा कि आप अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए, जिसे मुकेश सहनी ने खारिज कर दिया। मुकेश सहनी को जब आरजेडी से 3 सीटें मिली उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान सुन लीजिए। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं। गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। तो उधर तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के सभी सहयोगी हमारे गठबंधन में उनका स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीर कैद कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत गठबंधन और बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम लोगों के बीच मुकेश सहनी जी आए हैं और महागठबंधन में मुकेश सहनी जी का हम स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पूरे देश में चुनाव का दौर चल रहा है और 400 सीटों का दावा करने वालों को बिहार धूल चटा देगा। आश्चर्यचकित और आश्चर्यजनक नतीजे आने वाले हैं। हम प्रगतिशील हैं और हमारे पास बिहार के विकास के लिए एक दृष्टिकोण और एक रोड मैप भी है। हम देख रहे हैं कि कैसे संविधान को दबाया जा रहा है। अगर संविधान से समझौता किया गया तो लोकतंत्र को नुकसान होगा। वे देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का तानाशाही वाला बयान सुनिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है
कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें आरजेडी के पास है और इसी में से 3 सीटें अब वीआईपी को दिया गया है। यानी कि 23 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और 3 सीटों पर वीआईपी, 9 सीट कांग्रेस को दी गई है, बाकी 5 सीटें वाम दल के पास है। सूत्रों की माने तो आरजेडी अपने खाते से 3 सीट मुकेश सहनी को दी है और सहनी की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर लड़ी थी। उस समय किसी सीट से जीत नहीं मिली थी। पिछली बार भी उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये बात सामने आई थी कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि उन्हें एनडीए में 1 सीट देने की खबर सामने आई। वहीं वीआईपी का कहना था कि उसे 1 भी सीट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के सामने शर्त रख दी। शर्त ये कि बीजेपी यह निषाद आरक्षण के मुद्दे का वादा करे। अगर ऐसा करती है तो हमें 1 भी सीट नहीं चाहिए। हालांकि इस बात पर सहमति नहीं बनने पर मुकेश सहनी एनडीए के साथ नहीं गए। मुकेश सहनी 19 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर भागकर मुंबई चले गए थे। उस वक्त वे खाली हाथ गए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, पर मुंबई पहुंचकर अपनी मेहनत के दम पर इतना नाम और पैसा मुकाम हासिल किया कि 2024 से 8 साल पहले यानी 2016 में वो बीजेपी के लिए किसी स्टार से कम नहीं थे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद मुकेश सहनी की खूब चर्चा और डिमांड भी रही। इस डिमांड की वजह खास भी रही। हालांकि वे यह भी साफ करते रहे हैं कि उन्होंने एनडीए को सिर्फ समर्थन दिया, न कि बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी बिहार में दरभंगा जिले के सुपौल बाजार के मूल निवासी हैं। 19 साल की उम्र में वे घर से भागकर मुंबई गए थे। हालांकि कुछ समय के लिए वे लौट भी आए, पर उन्हें गांव रास नहीं आया और वो फिर से मुंबई चले गए। शुरुआत में उन्होंने एक कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी की और यही मुकेश सहनी के दिमाग में फिल्मों, सीरियल्स और शोज के सेट्स बनाने के बिजनेस का ख्याल आया। उसके लिए सबसे बड़ा मौका तब आया जब उन्होंने नितिन देसाई ने उन्हें शाहरुख खान स्टारर देवदास का सेट बनाने पर आमंत्रित किया। इस धंधे के शुरुआत में सफलताएं मिलने के बाद उन्होंने मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी बनाई। इन्होंने इस सफल कारोबार से महज कुछ ही समय में खूब नाम और पैसा भी कमाया। अब सवाल ये कि कैसे बीजेपी के खास बन गए। मुकेश सहनी मलाह जाति के आते हैं और वे निषाद विकास संघ नाम से एक संगठन के मुखिया भी।
अगर आप गौर करेंगे तो बिहार में मछुआरों और नाविकों की जाति में आने वाले मल्लाह, सहनी, निषाद, बिंद जैसी अति पिछड़ा जातियों की आबादी करीब 5% से ज्यादा मानी जाती है। बिहार में इस समय उनका कोई बड़ा नेता नहीं दिखा और इसका मुख्य सहनी फूलन देवी के नाम पर इन्हें बीजेपी और एनडीए के लिए बिहार में लामबंद कर रहे हैं। सहनी के प्रचार वाले विज्ञापनों में फूलन देवी और मल्लाह जाति के एक शहीद जुब्बा सहनी की फोटो भी लगी होती है। एनडीए के पोस्टर में मुकेश का परिचय देते हुए उनके नाम के साथ सन ऑफ मल्लाह जरूर लिखा होता है। बीजेपी को भरोसा हुआ कि इनकी वजह से पार्टी और गठबंधन को मल्लाहों का 5% वोट जरूर मिलेगा। हालांकि ये उस समय मिला या नहीं मिला ये बात सामने नहीं आई, लेकिन अब 8 साल बाद यही समीकरण बदल चुका है और एनडीए से अब हटकर महागठबंधन के साथ यानी इंडिया के साथ वो आ गए हैं और खासकर राजद के सहयोग से अब उन्हें 3 सीट मिला है। देखना ये होगा कि राजद के भरोसे पर मुकेश सहनी कितना कारगर साबित होते हैं और उनके झोले में क्या ये 3 सीट दे पाते हैं। ये सब परिणामों का समीकरण पता चलेगा 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।